प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का आज 7वां क्लास, जिसमें आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को सीखेंगे। किस तरीके से सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है। लगभग 10-11 सवाल जो है हमने सेलेक्ट किए हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। उन 11 सवालों के मदद से एकदम से आपके दिमाग में, आपके दिल पे, आपके ज़बान पे ये पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट जो तरीका है वो छप जाना चाहिए और आप बहुत आसानी से सवाल को कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चंस जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए सवाल के माध्यम से शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। जुड़ रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए सवाल को देखिए। हम आपको इसमें एक बार लॉन्ग मेथड से या यूँ कहें कि बेसिक मेथड से हम आपको समझा देंगे, बाकी हर बार हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बार बार लंबा तरीका नहीं लगाना हम लोगों को, बस एक बार बेसिक मेथड से समझ लीजिए। CGL 2024 के प्री का पूछा हुआ सवाल है। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो लड़का है वो 5x है और लड़कियों की जो संख्या है वो 6x है। क्लियर है? बोला जा रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़के कॉलेज से चले जाते हैं तो माइनस होगा, और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं तो जाहिर सा बात है प्लस होगा। तब ये अनुपात जो है वो 8:11 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। क्या कर सकते हैं? 11 में 5 से गुना कर दीजिए तो सर 55x है। 11 में 40 से गुना हो जाएगा 440। ठीक है, इधर गुना करके देख लीजिए तो ये 48x है प्लस में 400। क्लियर है? ये 48 अगर आप अंदर ला के माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 440 बराबर में ले जाकर के ऐड कर दीजिए। 400 में 440 ऐड होकर के क्या हो जाएगा? 840 हो जाएगा, है ना। एक बार में मतलब 7 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। 12 सते 84। x का वैल्यू 120 आया है। आपसे पूछा जा रहा है लड़कियों की संख्या। देखिए ऊपर में लड़के हैं 5x, 5 में 120 से गुना कर दीजिए तो 600 हो जाएगा, और 6 में अगर आप 120 से गुना करते हैं तो 720 हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? तो 720 होंगे। ये बेसिक अप्रोच है, बेसिक तरीका है। इस तरीके से सवाल को आप करते हैं, मतलब कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं इसको। अब देखेंगे हम लोग कैसे इस सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सारा लैंग्वेज क्वेश्चंस वही है, समझिएगा। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय और गर्ल जो है वो 5:6 के अनुपात में है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 40 लड़के चले जाते हैं क्लास से, चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बोला जा रहा है कि 50 लड़कियां और आ जाती हैं तो प्लस हो जाएगा। जो संख्या में परिवर्तन है, बढ़ना घटना, है ना, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। और दोनों का दोनों अनुपात देखिए, अनुपात 8:11 हो जाता है, वो ऊपर में रहेगा। ठीक है, चलिए तरीका देखिएगा। इधर गुना करिए, 8 में 6 से 48 होगा, 5 में 11 से गुना करिए 55 होगा। फिर से 8 छक 48 और 11 पचे 55। 55 में से 48 जब आप घटाइएगा तो डिफरेंस कितने का होगा? 7 का। ठीक है, याद रखेंगे 7। इधर गुना करिए, इधर गुना करिए तो ये हो जाएगा सर -440। इधर गुना करिए तो ये हो जाएगा प्लस में 400। हमको डिफरेंस निकालना होता है। इधर गुना किया 48, इधर गुना किया 55, 55 में से 48 गया 7 बचा। इधर क्रॉस किया -440, इधर गुना किया 400। इन दोनों का अंतर कितना होगा? अंतर माइनस डिफरेंस 840। तो बात वही निकल के आ गया कि 7 का वैल्यू यदि 840 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो सर 120 होगा। और अगर 1 का वैल्यू 120 निकल गया तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720। 12 छक 72।
है ना, आसान सा तरीका, एकदम बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तिरछे तिरछे गुना करके, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोला गया है। क्रॉस प्रोडक्ट तिरछे तिरछे गुना करके सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और समझिए बात को। ये देखिए कैसे बनेगा। एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी ऐड करते हैं तब ये अनुपात 4:5 हो जाता है। इधर से गुना करेंगे 16, इधर से गुना करेंगे 15, 16 और 15 का अंतर 1, इधर गुना करेंगे 50, इधर गुना करेंगे 40, दोनों प्लस में 50 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया 10 का। एक का वैल्यू 10 है तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितनी मात्रा थी, टोटल कितना था, 3 लीटर दूध 4 लीटर पानी। एक का वैल्यू 10 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर 70 लीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूपी पुलिस 2024 के पेपर का ये सवाल है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये देखिए 2024 में पूछा गया है। क्लियर। वैसे ये सवाल हम आपको हटा रहे हैं, ये सवाल हम आपको मिश्रण वगैरह भी बताए हुए हैं, उस पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। जब हम 10 लीटर इसमें पानी और 10 लीटर दूध ऐड करते हैं ना तो अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है। बताइए, ये बहुत पहले भी आपको बताया हुआ है, रेशियो को बराबर करने का, रेशियो को डिफरेंस को बराबर करने का। यहाँ भी 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी ऐड किया गया है तो क्या दोनों का अंतर बराबर है, बिल्कुल। यहाँ भी 1 प्लस हुआ, यहाँ भी 1 प्लस हुआ, यानी 1 का वैल्यू कितना लीटर है तो 10 लीटर है। 1 का वैल्यू जब 10 हो गया तो कुल मिश्रण कितना था, तो सर 4 और 3 7, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 लीटर। अब देखिए इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो मात्रा मिलाया गया था वो बराबर बराबर मिलाया गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब अलग अलग संख्याओं में अलग अलग संख्या जोड़ी जाती है, अलग अलग रेशियो में अलग अलग संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जब सेम संख्या जोड़ा जाएगा या सेम संख्या गुना किया जाएगा तो फिर आप उस रेशियो को बैलेंस करके इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में 10-10 जोड़ा गया था, इसलिए ये तरीका भी इसमें अप्लीकेबल है। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, आय व्यय का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनिल और कुमुद, चाहे तो नाम लिख सकते हैं, ये अनिल है और ये कुमुद है। ठीक है, मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। बताया गया कि ये दोनों 2000 और 1000 रुपये की वृद्धि होती है। इसका वेतन 2000 रुपया बढ़ गया और इसका वेतन 1000 रुपया बढ़ गया, अलग अलग संख्या बढ़ा है, तब जाकर के अनुपात जो है वो 8:7 हो गया। ठीक है, 17 36 से 136, 19 में 7 से गुना करेंगे 133, 136 और 133 का डिफरेंस कितना है, तो सर 3 का। ये हो गया आपका 14000 और ये हो गया आपका 8000। 14000 में से 8000 जाएगा तो क्या बचेगा 6000। 3 का वैल्यू जब 6000 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो सर 2000 होगा। अब 1 का वैल्यू जब 2000 आपको पता चल गया तो आपसे पूछा जा रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन। ये है सर कुमुद, कितना 17। 1 का वैल्यू यदि 2000 है तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 34000। ठीक है, सतर्क रहिएगा, यहाँ पे वर्तमान वेतन आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि वृद्धि के बाद। आप जल्दबाजी में 34000 नहीं कर देंगे, क्योंकि कुमुद के वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो उसका जो टोटल करंट सैलरी होगा वो होगा 35000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वर्तमान पूछा जा रहा है आपसे 1000 प्लस होकर के। देख लीजिए एक बार फिर से समझिए, हमने आपको बताया ये 19:17 है, इसमें 2000 बढ़ गया, इसका 1000 बढ़ गया, तब जाके रेशियो 8:7 हो गया। 17 से 19 से 33 से, बड़ा सा कम कंठस्थ याद होना चाहिए। 136 और 133 का डिफरेंस 3 का,
इधर गुना किया गया है 14,000, इधर गुना किया गया है 8,000, तो 14 और 8 का डिफरेंस 6,000। जब 3 का वैल्यू 6,000 हो गया तो 1 का वैल्यू 2,000, 17 का वैल्यू 34,000। 1,000 वृद्धि होने के बाद उसका वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा? 35,000, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? कर पाएंगे एग्जाम में? ये देखिए जीडी 2021 के पेपर का ये क्वेश्चन है। ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन और क्लैरिटी आएगा आपको समझने में। ये 4:5 है, ए का इनकम, बी का इनकम। अब उनके खर्चों का अनुपात देखिए, ए जो है वो कितना बचाया? 7200, और बी कितना बचाया? 6,000। तब जा करके उनके बचत का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात 2:3 दे रखा है। नो प्रॉब्लम, ठीक, देख रहे हैं आंकड़ा कैसे सेट किया जा रहा है। डेटा सेट करके आराम से गुना कर दीजिए। 10 और 12 डिफरेंस हो गया 2 का, इधर हो गया 72 में 3 से गुना करेगा तो 216, और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12,000। ठीक है, 21,600 में से 6 दूनी 12,000 जब घटाइएगा तो आप देख लीजिए कितना बचेगा। ये बचेगा आपका 9600। बिल्कुल, 2 का वैल्यू कितना हो गया? तो सर 9600। अब अगर 2 का वैल्यू 9600 है तो कहाँ लिखेगा? 1 का वैल्यू 4800 है। अगर 1 का वैल्यू 4800 है तो ए की आय कितनी है? बताइए, ए की आय कितनी है? 48 में 4 से गुना कर दीजिए तो 192 हो जाएगा। उस पर डबल जीरो डाल दीजिए, 19,200, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ पा रहे हैं? बाकी आप एक्स मान के तो बना ही रहे हैं, इसको भी सीख लीजिए। ऐसे भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है और कम समय में किया जा सकता है। ये बताइए, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का और जवानों का अनुपात दिया हुआ। देखिए, अफसर को हम ऑफिसर लिखते हैं, जवान को सोल्जर्स लिखते हैं, है ना। ये 3 है तो ये 31 है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, इसलिए हमने संख्या कम होने के कारण दोनों में माइनस किया है। तब जाकर के बोल रहा है कि ये जो अनुपात है वो 1:13 हो गया। क्लियर है? 6 इनकी संख्या कम हुई, 22 इनकी संख्या कम हुई, फिर जाकर के 1:13 हो गया। बताइए कितना टाइम लगेगा? 13 × 39, 31 से कम 31। 39 और 31 का डिफरेंस कितने का? तो सर 8 का। ओके, इधर देखिए 13 × 6 = 78, 78। इधर सर 22 से कम 22, दोनों माइनस में है, तो दोनों का माइनस में है तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 56 का। ऐड नहीं होगा, दोनों माइनस में है ना, तो घट जाएगा। तो 8 का वैल्यू यदि 56 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो सर 7। क्लियर है? युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? कितने ऑफिसर थे? 3। 1 का वैल्यू 7 है तो 3 का वैल्यू 21 ही तो होगा सर। युद्ध से पहले कितने थे? 21। क्लियर है? कर पाएंगे जल्दी से एग्जाम में? ये सोचिए, देखिए, प्रयास कीजिए। हमने आपको क्या बताया कि जब भी संख्या में अलग अलग संख्या जोड़ा जाए, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो ठीक है। ये हो गया 3:5। पहला वाला में 8 जोड़ा गया, थोड़ा इसको और नीचे लिख लीजिए। पहला वाला में 8 जोड़ा गया, दूसरा वाला में 7 जोड़ा गया, तब जाकर के ये अनुपात 2:3 हो जाता है। क्रॉस करिए ना सर। 10 इधर हो गया 9, 10 में से 9 जगह कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर? उसको नीचे लिखते हैं, 1 बचा। अब इधर 24 और इधर 14, तो 24 में से 14 जाएगा तो डिफरेंस 10 का हो गया। 1 का वैल्यू कितना है? 10। अब अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 30 होगा, 5 का वैल्यू 50 होगा। ये भी बताने वाली चीज़ है सर। अब क्या, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो ये 36 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, 36:56। 4 से जाएगा 9 बार में, 4 से जाएगा 14 बार में, 9:14 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर है। ठीक है, CPO 2019 का आप देख पा रहे हैं कितने सटीक तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। इस मेथड को आप नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 3 से गुना करके
तुरंत आंसर लाइए आप। ये देखिए आय व्यय का सवाल वापस है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, न समझने में न बनाने में। उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:5। यदि उनकी बचत ये 1300 बचाता है सर और ये 900 रुपया बचाता है, 27-25 अंतर कितने का? 2 का, है ना। इधर हो गया 65, इधर हो गया 81, हाँ 13×5 6500 और 9×9 8100। तो अगर आप 8100 में से 6500 घटाइएगा तो 1600 ही तो बचेगा। 2 का वैल्यू 1600, 1 का वैल्यू 800। क्लियर, 1 का वैल्यू 800। आपसे पूछ रहा है कि दोनों व्यक्तियों की आय बताइए। जब 1 का 800 है तो ये 8×5 4000 यानी 4000। 1 का वैल्यू 800 है तो 3 का वैल्यू 2400। क्लियर, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है। पहला ही तो है 4000 रुपये और 2400 रुपये, ठीक है। ये देखिए CGL मेंस 2017 का पेपर है। देखिए 17 रहे 16 रहे वो मायने नहीं रखता है। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि ये सवाल आगे रिपीट नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। साल मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन कितना पावरफुल है, क्वेश्चन में कितना दम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। पुराना हो सकता है लेकिन ये टाइप सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये अच्छा सवाल है, थोड़ा समझिएगा, हल्का सा चेंज मिलेगा आपको। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात दिया हुआ है। क्लियर, हम बनाते कैसे हैं? चाहे तो सिलेक्टेड और टोटल पे सवाल बनेगा, हाँ ऐसा नहीं करना है सिलेक्टेड रेशियो रिजेक्टेड, ये गलत हो जाएगा तरीका हमारा। सिलेक्टेड रेशियो टोटल पे बनेगा सवाल, नहीं तो रिजेक्टेड रेशियो टोटल पे बनेगा। क्लियर है बॉस? फिर से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो सवाल है वो चुने गए और टोटल पे बनाया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किए गए और टोटल के अनुपात पे बनाया जा सकता है। पता कैसे चलेगा? यहाँ देखिए, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, जो सिलेक्ट हुए थे ना वो 10 कम चुना जाता, ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ था वो 10 कम चुना जाता। बताइएगा सिलेक्ट कितना हुआ है? 14। रिजेक्ट कितना हुआ है? 25। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो सर 39। क्लियर है, टोटल हमने ऐड कर दिया वहाँ पे। अब देखिए, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, टोटल में से 35 कम लोग अप्लाई करता और 10 लोग कम चुने जाते, जो चुने गए थे 14 वो 10 कम चुने जाते, तब अनुपात जो है चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 3:5 होता। ये हमारा स्टेटमेंट है, डेटा है। क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं। 14×5 70 हो गया, बिल्कुल। 39 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 9×3 27 के साथ 9 तो 11 111 और ये हो गया आपका 70। तो अगर इसको आप घटाते हैं तो ये निकल के आएगा आपका कितना? 47। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 5 और 9 2 और 1 3। हाँ यहाँ पे एरर है ना, यहाँ पे गलती है। देखिए 3:5 है, चुने गए हैं 3 और नहीं चुने गए हैं 5। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, ये जो 39 लिखे हैं, ये क्या है? तो टोटल है। वही तो हमारा यहाँ पे जो आंकड़ा होना चाहिए, थोड़ा और साइड में करेंगे, यहाँ पे ये 8 होना चाहिए। क्लियर, एक बार और हल्का सा समझेंगे। 14 और 25, हमने 14 और 39 क्यों लिखा? चुने गए और टोटल। फिर 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 कम लोग चुने जाते तो अनुपात हो जाता 3:5, यानी कि 3 लोग चुने जाते और 5 लोग नहीं चुने जाते, तो टोटल 8 हो जाता। ठीक है, 14 8 बरियोतल से 112, 39 में 3 से गुना किए थे 117। ठीक है, यहीं पे लिखिए ना, अंतर कितने का है? 5 का। इधर हो गया 80, ओके सर। इधर हो गया 105, बिल्कुल ओके सर, सही है। 105 और 80 का डिफरेंस कितना होगा? तो सर 25 का। अब अगर 5 का वैल्यू 25 है तो 1 का वैल्यू 5 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। और 1 का वैल्यू 5 होगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने आवेदन किया था? टोटल 39।
ठीक है। 14 लोग चुने गए थे, 25 लोग रिजेक्ट हुए थे। टोटल कितने लोग अप्लाई किए थे? 39। एक का वैल्यू 5 है तो 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 295। क्लियर है? ऑप्शन 195 होगा ना, 49 बचे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। 195 हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए, और भी है इस तरह का एक सवाल और आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये देखिए एकदम सेम है। एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और ना चुने गए, यहाँ देखिए 20 कम चुने गए होते, सिलेक्टेड लोग कितने हैं? तो सर 11। रिजेक्टेड कितने हैं? तो सर 2। इसका मतलब अप्लाई कितने लोगों ने किया था? 13 लोगों ने। यदि 40 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, इसको हल्का नीचे ले लेंगे, 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 लोग कम चुने गए होते तो चयनित सिलेक्टेड, ना चयनित रिजेक्टेड, 10 लोग सिलेक्ट होते, 1 लोग रिजेक्ट होता, यानी टोटल हो जाता 11। 130 121 अंतर कितने का? 9 का। 130 121 अंतर कितने का? 9 का। इधर गुना करके देख लीजिए तो ये हो जाएगा -220, सॉरी, इधर जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और वो भी में माइनस में। क्लियर है? 11 दूना 22, 220 और 40 दहिए 400, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो 180 आएगा ना, दोनों माइनस में घट जाएगा। 9 का वैल्यू अगर 180 है तो कोई भी बता सकता है, 1 का वैल्यू 20। क्लियर? इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? तो सर टोटल 13 लोगों ने आवेदन किया था। 1 का वैल्यू 20 है तो 13 का वैल्यू हो जाएगा 260। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? अब देख लीजिए, ये भी 17 का ही पेपर का सवाल है, कोई बात नहीं, हमें सवाल सीखना है। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है वो मायने नहीं रखता उतना, ठीक है। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं, जितना भी कचरा है एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था पूछा जा रहा है आपसे। यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था, ठीक है। चलिए, तो सिलेक्टेड कितने लोग हैं सर? 19। टोटल कितने लोग हो जाएंगे? तो सर 36। ओके सर। यदि 1200 कम आवेदक अप्लाई करते हैं, -1200, और 800 कम चुने जाते, जो चुने गए थे 800 कम चुने जाते, तब अनुपात हो जाता 1:1, यानी टोटल हो जाएगा 1 और 2 का अनुपात। कितना टाइम लगेगा बताइए? 19 दूना में 38, 36 एकम 36, 38 में से 36 गया, क्या बचा? तो सर 2। इधर गुना कर लीजिए तो कितना हो गया? 1600। 800 का डबल 1600 होगा और 1200 में 1 से गुना करेंगे तो 1200। जब भी ये सिंबल चिन्ह दोनों प्लस का होगा तब भी घटेगा, दोनों माइनस का होगा फिर भी घटेगा। तो 1600 में से 1200 घट गया, बच गया 400। 2 का वैल्यू 400 है तो 1 का वैल्यू 200। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया था? टोटल 36 था सर। 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7200। 1 का वैल्यू 200 तो 36 का वैल्यू 7200, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कर पाएंगे? अच्छे से बन पाएगा। एक सवाल और उठाया गया है, जीडी 2021 का सवाल है, कोई बात नहीं, इसको भी निपटा लेते हैं। रामू और सोमू, यहाँ लिखा जा रहा है रामू और सोमू की आय का जो अनुपात है वो 6:5 है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। महीने के अंत में वे 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं। ये कितना बचाया? 1500 रुपया। वो कितना बचाया? 1000 रुपये, है ना। और खर्च का अनुपात दे रखा है 7:6, 35:36। कितना इजी डेटा आ रहा है हर बार, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा गुना नहीं करना पड़ रहा हम लोग को ज़्यादा। तो ये हो गया 35 और ये हो गया 36। डिफरेंस कितने का? 1 का। ओके, इसको बचा के रखते हैं। इधर हो गया 15 छक्का 90 यानी कि 9000, इधर हो जाएगा 7000। 9000 में 7000 जाएगा, क्या बचेगा? 2000। 1 का वैल्यू जब 2000 है तो रामू की मासिक आय कितनी है? तो सर 6। 1 का वैल्यू 2000 तो 6 का वैल्यू 12000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हमारा चैनल शुरुआत के फेज़ में है,
फिर भी आप सबका इतना लगाव, इतना स्नेह देख करके बहुत अच्छा लगता है। हमारा मेहनत लगातार जारी रहेगा आप सबके लिए। बाकी इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लस ICS PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।